योगी ने चुन लिया अपना वारिस। राजस्थान में होगी योगी की सरकार। बजरंगबली की गदा करेगी अपराधियों का इलाज। कांग्रेसियों की दुनिया में छाएगी वीरानी। राजस्थान से गोरखपीठाधीश्वर ने कर डाली भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजस्थान में चुनाव होना भी बाकी है, चुनावी नतीजे आने भी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान के योगी यानी कि महंत बालकनाथ योगी ने अपनी चुनावी जंग जीत ली है। गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अपना वारिस क्या चुना। महंत बालकनाथ योगी के राजतिलक की तैयारियां शुरू हो गई। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको समझाएंगे। बस आप बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। इस बार का देखिए राजस्थान चुनाव ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इस बार वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। इस बार एक योगी संभालेंगे रजवाड़ों की धरती। राजस्थान में चुनावों की डुगडुगी बज चुकी है। अब देखिए प्रदेश की 200 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में आर पार की चुनावी लड़ाई लड़ी जा रही है। गहलोत सरकार किसी भी कीमत पर सत्ता गंवाने के मूड में बिल्कुल नहीं है और कमल खिलाने की जिम्मेदारी एक और योगी के कंधों पर है। मस्तनाथ मठ के मठाधीश, अलवर से सांसद और तिजारा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे महंत बालकनाथ योगी। इस नाम से जनता को ढेरों उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस प्रकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बैक टू बैक बहुमत की सरकार बनाने में वो कामयाब रहे, ठीक वैसे ही महंत बालकनाथ योगी राजस्थान में बीजेपी की वापसी कराने में कामयाब हो जाएं। बस यही उम्मीद बीजेपी के आला कमान लगाए हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? आप कहेंगे ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं महंत बालकनाथ योगी राजस्थान में भगवा पताका फहराने में कामयाब हो जाएंगे? ऐसा लोगों का कहना इसलिए है क्योंकि राजस्थान आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर महंत बालकनाथ योगी को खुद के जैसा बताया है। इसके बाद से यही माना जा रहा है कि बालकनाथ योगी ही योगी आदित्यनाथ के वारिस हैं। काम में नंबर 1 और रेटिंग में नंबर 1 भगवाधारी योगी बाबा का जलवा सर चढ़कर बोल रहा है। उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर को देखते हुए राजस्थान में भी योगी की डिमांड होने लगी और जिसे देखते हुए बीते दिनों चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिजारा पहुंचे हुए थे। यहां उन्होंने महंत बालकनाथ योगी को अपना ही रूप बताया। मंच से जनता से महंत बालकनाथ योगी को वोट देने का भी अनुरोध किया। संत के रूप में देश ही 142 करोड़ की आबादी ही उनका परिवार है और तिजारा का भी ये सौभाग्य है कि बाबा बालकनाथ भी एक योगी के रूप में पूरे तिजारा को ही अपना परिवार मान करके यहां पर आए हैं। उनके अपना परिवार नहीं, कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं, एक ही रिश्ता है। किसी माता को, किसी बाप को, किसी मां को कहीं कोई कष्ट न हो, किसी युवा को अपने रोजगार के लिए भटकना न पड़े, हमारे अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, हमारा व्यापारी जो समृद्धि का प्रतीक है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस न करे, कोई श्रमिक कहीं अपमानित न हो, समाज में हर तबके में खुशहाली हो। इसी खुशहाली को लेकर के आज वे आपके बीच में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा अलवर में सांसद के रूप में, कांग्रेस के समय में भी सांसद हुआ करते थे, चुनाव के समय दिखते थे, फिर अगले चुनाव में ही उनके दर्शन होते थे। मैं अक्सर बाबा बालकनाथ जी से बातचीत करता रहता था, पूछता था कहां है। पता लगता था कि वो अलवर में घूम रहे हैं, अलवर में अपने क्षेत्र में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। भाई सांसद के रूप में आप इतना समय क्षेत्र में दे रहे हैं। हाँ, जो समय मिलता है देश दिल्ली में संसद सत्र के बाद मैं अपना समय अपने क्षेत्र में देता हूं, अपने लोगों के बीच में देता हूं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करता हूं।
विश्वास के भाव के साथ उन्होंने पूरे प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया और इसीलिए उन्होंने कहा है तिजारा को अब सितारा बनाएंगे, सबके सितारे का। अब तिजारे के लोगों को विकास के लिए मोहताज न होना पड़े, इस दृष्टि से विधानसभा की बड़ी भूमिका होती है, राज्य में सरकार की बड़ी भूमिका होती है। उस भूमिका के निर्वहन करने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं और उसी के लिए आज वे आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, अब तिजारा की जिम्मेदारी बनती है, कोई जातिपात नहीं, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। याद रखना, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे, गौ तस्करी का काम करेंगे, मठ और मंदिरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे, कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मनाने देंगे। और इस पर लगाम लगाने के लिए आज आवश्यकता है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी और बाबा बालकनाथ जी आज आपके सामने है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि महंत बालकनाथ योगी खुद भगवाधारी योगी के नक्शे कदमों पर चलते हैं, उनके सबसे करीबी भी माने जाते हैं। आलम यह कि 2016 में ताजपोशी के वक्त योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथों से बालकनाथ को मठाधीश का दायित्व सौंपा था और बीते महीने रोहतक में महंत बालकनाथ योगी के नेतृत्व में ही ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी महाराज के समाधि मंदिर में उनकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर देश भर के कई महामंडलेश्वर भी इसमें शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पधारे। उन्होंने न सिर्फ महंत बालकनाथ योगी को राजस्थान का भविष्य बताया था, बल्कि नाथ परंपरा को निभाते हुए बालकनाथ योगी का चादर अभिषेक भी किया। कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। सनातन धर्म के हित के लिए जो कुछ भी होगा वही हमारे लिए अभिष्ट है। बाकी हमारे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है और उसी अभियान को लेकर के यह मठ निरंतर चल रहा है। सदियों से उस परंपरा का वाहक बना हुआ है। पूज्य महंत श्रेयोनाथ जी महाराज रहे हो, पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज रहे हो, आज चाहे महंत योगी बालकनाथ जी महाराज हो या नाथ संप्रदाय के जुड़े हुए या खड़ दर्शन से जुड़े हुए हमारे जितने भी पूज्य संत जन आए हैं, इन सबका जीवन गांव-गांव में रसे बसे। भारत की मजबूती का आधार यही है। दुनिया के अंदर इतनी बड़ी आबादी सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों के साथ अगर जी रही है और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आज भी भारत पूरी मजबूती के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, तो इसके पीछे गांव-गांव में बसे हुए, गांव-गांव में जन जागरण के अभियान के साथ जुड़े हुए हमारे पूज्य संत जन हैं, जिसको केवल अपने इष्ट की आराधना के साथ ही जो सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के मान बिंदुओं के लिए, सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर होता हुआ रहता है। तो आज के डेट में देखिए, योगी की तरह बालकनाथ भी समाज सुधारक हैं, कुशल राजनीतिज्ञ हैं, प्रखर वक्ता हैं और हिंदुत्ववादी छवि भी रखते हैं और बतौर सन्यासी समाज के बीच रहकर लोगों का उद्धार करने में यकीन करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि देश के सन्यासी राजनेताओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, इनकी तरह महंत बालकनाथ योगी ने भी कभी कोई चुनाव अब तक नहीं आ रहा है, कभी उन्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ा है। 2018 में मठाधीश की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, 19 में अलवर से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो वो बहुमत से जीत लिया और अब जब विधायकी का चुनाव पार्टी उन्हें लड़ा रही है और ऊपर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फुल सपोर्ट जो उन्हें मिल रहा है, और ऐसे में महंत बालकनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने के कितने प्रबल योग आपको नजर आ रहे हैं, इस पर इस बार आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, कमेंट करके बताइएगा प्लीज।